आज मैं आपको एसएससी की ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सिर्फ एक ही तैयारी से 3 एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की 3 भर्तियां निकली हैं और तीनों भी एग्जाम यहाँ पे क्रैक कर सकते हो एक ही तैयारी से। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि एक ही सिलेबस से आप तीनों ही एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ना कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक ही सिलेबस से आप तीनों एग्जाम में बैठ सकते हो, तीनों एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप 10वीं पास कर रखे हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, 12वीं कक्षा पास कर रखे हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, और ग्रेजुएशन पास कर रखे हो तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है, क्या एज लिमिट लगने वाली है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी विस्तारित जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ऐसी वैकेंसीज के बारे में जानते हैं एसएससी की, जहां पर अगर आपने 12th कक्षा पास कर रखे हो तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। तो एसएससी की सीएचएसएल की वैकेंसीज उन्होंने निकाली है। पद है क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट उन्होंने निकाले हैं 3131। इसके बाद योग्यता लगने वाली है 12th कक्षा पास कर लेना बेहद आवश्यक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके बाद उम्र सीमा लगने वाली है 18 से 27 साल। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलने वाली है, और SC/ST को 5 साल की छूट यहाँ पे आपको दी जा रही है। फॉर्म फीस लगने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, और SC/ST वुमन और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, निःशुल्क, कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 18 जुलाई 2025 तक, यानी कि 18 जुलाई लास्ट डेट है, जाकर आप आवेदन कर सकते हो। अभी भी आपके पास मिनिमम 20-25 दिन बचे होंगे। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करी जाए तो यहाँ पे 36,000 से लेकर 60,000 तक आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है। और 8वां वेतन जब स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों 7th कमीशन यानी कि 7वां वेतन जो है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 36,000 से लेकर 60,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद दूसरी वैकेंसी है दोस्तों एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल ने भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। पद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ, एसआई और अन्य पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। टोटल पोस्ट है 14,582, यानी कि 14,000 के करीब यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज निकाले हैं। योग्यता क्या है दोस्तों, ग्रेजुएशन जरूरी है। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा हो तो यहाँ पे बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपने बीए पास कर रखा हो, बीकॉम पास कर रखा हो, इसके साथ बीएससी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद उम्र सीमा लगने वाली है 18 से 32 साल। ओबीसी को 3 साल की छूट है, और SC/ST को 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। फॉर्म फीस की बात करी जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है, और इसके साथ SC/ST वुमन और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए बिल्कुल फ्री, यानी कि निःशुल्क यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 4 जुलाई 2025। 4 जुलाई लास्ट डेट है दोस्तों, अभी भी आपके पास मौका है, 15 दिन बचे हैं, जाकर आप आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो है 55,000 से लेकर, मतलब शुरुआती सैलरी आपको मिलने वाले 55,000 से लेकर आगे जाकर 80,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाले। बेहद ही शानदार मौका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जाकर करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही शानदार मौका एसएससी ने आपके लिए लाया है। सिलेबस एक ही रहने वाला है, लेकिन 3 एग्जाम यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। उसके बाद यूपीएससी वाले छात्र भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। एक बेहतरीन बैकअप और करियर विकल्प यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज की, यानी कि एसएससी एमटीएस पदों के लिए वैकेंसीज निकाले हैं। पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवालदार पदों के लिए। इसके बाद टोटल पोस्ट उन्होंने लगभग 10,000 से आसपास उन्होंने वैकेंसीज निकाले हैं एसएससी एमटीएस, यानी एमटीएस और हवालदार पोस्ट के लिए। योग्यता लगने वाले सिर्फ 10वीं कक्षा पास। अगर आपने 10वीं कक्षा पास करके तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन सिर्फ 10वीं कक्षा की मांग की है। इसके बाद बात करते हैं उम्र सीमा की 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। पोस्ट के अनुसार यहाँ पे उन्होंने एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल एमटीएस के लिए, और 18 से 27 साल हवालदार के लिए उन्होंने एज लिमिट रखी है। फॉर्म फीस की बात करी जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़, और इसके साथ SC/ST वुमन और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए बिल्कुल फ्री, निःशुल्क यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। शुरू होने की तारीख बताई जा रही है 26 जून 2025, यानी कि आज से यहाँ पे शुरुआत होने वाली है ऑनलाइन प्रक्रिया, तो जाकर आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी वाले हैं, सिर्फ 10वीं कक्षा पास कर रखे हो तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। अगले साल 8वां वेतन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी आपको देखने के लिए मिलती है। सैलरी की बात करी जाए तो मैक्सिमम आपको 46,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। 8वां वेतन शुरू होने के बाद आपको सैलरी में बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिलती है।
तो दोस्तों यह थी एसएससी की 3 वैकेंसीज, जहाँ पर एक है तैयारी से आप 3 एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सिलेबस भी बिल्कुल सेम रहने वाला है 3 ही एग्जाम के लिए। 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन आप आ सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है 3 ही एग्जाम के लिए। सिलेबस क्या है? जनरल नॉलेज है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। बस यही सिलेबस है 3 ही एग्जाम के लिए। 3 ही एग्जाम के लिए यही सिलेबस है, 3 ही एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, 3 ही एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण सलाह की, जैसे कि जिनका 10वीं पास है वो एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हो। जिनका 12th कक्षा पास किया है इसके लिए सीएचएसएल और एमटीएस दोनों पद के लिए आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा हो तो तीनों एग्जाम में आप बैठ सकते हो, तीनों एग्जाम क्रैक कर सकते हो, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों बेहद ही शानदार मौका एसएससी की तरफ से आपको दिया जा रहा है, जाकर जल्दी आवेदन करें और इस मौके का फायदा उठाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।